दिया बिलसावल यार वे। सुनो, क्या हो गया तुम्हारी हवाई उड़ी में? तुम सुनोगी ना तो तुम्हारे भी तोते उड़ जाएंगे। सिर्फ तोते क्या, कबूतर में ना कुछ भी नहीं बचेगा। बकवास नहीं करो, ये बताओ सीधा सीधा हुआ क्या है? ठीक है तो सुनो सीधा सीधा। वो आई हैं। वो कौन? मूसा की माँ जी। क्या? तुम होश में तो हो, यहाँ कैसे आ सकती हैं? होश तो उन्होंने उड़ा दिए सबके। ये लंबी बड़ी गाड़ी में आई है, सारी गली में चर्चा है। तो किसके साथ आई है? मूसा साथ आया? पता नहीं किसके साथ आई है, जिसके साथ भी आई है वो अंदर नहीं आया। लेकिन एक बात तो है, ये मूसा तो बड़ा कमाल का बंदा निकला यार। दबंग, फैंटास्टिक, मजा आ गया। बकवास बंद करो। अभी कहाँ है वो लोग? अन्ना जी के पास बैठी हैं। सच बताऊं तो अन्ना जी के भी होश उड़ गए हैं। क्या रोबदार खातून है, क्या पुरनूर चेहरा है, कसम से। छोटा मुंह बड़ी बात। आप बुरा ना मनाए तो मैं एक बात कहूं, ये जगह हरगिज़ आपके आने के काबिल नहीं। हमसे आप पोष लोग हैं। यहाँ कोई भी सफेद पोश अगर दहलीज पार करता है तो उसकी पोशाक पे दाग लगने में देर नहीं लगती। आना पड़ा, किसी ने शर्त ही ऐसी लगा दी थी। और जब कोई प्यारा शर्त लगा देता है उसे पूरा तो करना पड़ता है ना। किसने शर्त रखी? एक बेटे ने शर्त लगा दी, ममता की कसौटी को परखने की शर्त। और माँ को तो उस कसौटी में उतरना ही था ना। अब आप यहाँ तक तशरीफ ला ही चुकी हैं तो आने का मकसद भी बयान कर दीजिए। मैं उसे देखना चाहती हूँ जिसने मेरे बेटे को सब कुछ भुला दिया। एक माँ 20-25 साल तक अपने बेटे को बड़ा करके सारे सबक सिखाती है, और कोई एक ऐसी आती है जो 24 घंटों के अंदर अंदर सारे सबक भुला देती है। मुझे उसे देखना है जिसने मेरे सिखाए हुए सारे वफा के सबक भुला दिए। आपने मुझे बुलाया? तुम हो जोरा। मूसा ने जो कुछ भी कहा था ठीक कहा था, उसका भी कसूर नहीं है। तुम तो किसी की भी याददाश्त भुला सकती हो। आपकी क्या मदद कर सकती? मैं मूसा की माँ हूं। तुम्हारा दम भरने से पहले उसका दम मुझ में अटका रहता था। मूसा के लिए कुछ कर सकती हो? मैं मूसा के लिए क्या कर सकती हूँ? उसके दिल से निकल जाओ। बोलो, ये काम कर सकोगी तुम? मैं जानती हूँ तुम्हारा पेशा लोगों का दिल दुखाना, रीझना है, दिल तोड़ना नहीं। मगर इस बार दिल तोड़ना है और उसके लिए इनाम भी बहुत मिलेगा। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। अरे भाई, तुम फिर इतनी लंबी छुट्टी लेकर आ गए हो? अभी कुछ ही अरसा पहले तो तुम्हारी सक्खर में नौकरी पक्की हुई थी, और इस तरह शुरू में तुम छुट्टियां करते रहोगे तो बेटा कौन तुम्हें ज्यादा अरसे तक बर्दाश्त करेगा? अरे क्या हो गया आपको? उसे सांस तो लेने दे। आते ही साथ सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। जाओ बेटा तुम नहा लो, मैं तुम्हारे लिए ताजी चाय बनवाती हूँ। बेटा भाई के कपड़े इस्त्री कर। चलो भाई बताओ कौन सी शर्ट इस्त्री करनी है? आप भी ना
कमाल करते हैं। जवान बेटे का कोई इस तरह इस्तकबाल करता है, वो भी क्या सोचेगा कि उसके घर आने पे उसके माँ बाप भी खुश नहीं है। हाँ, यही सच है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो क्यों वापस आया है। अरे तुम्हें नहीं पता, मुझे उसकी जान की परवाह है। उसने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए परेशान हूं मैं। बुरा मत मनाइएगा पीरनी जी। बोली लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारी जोहरा आपके बेटे के पीछे नहीं गई। आपका बेटा हमारी जोहरा के पीछे आया। वो तो अगवा करके ले गया था, निकाह के दर पे था। इनकार तो हमारी जोहरा ने किया। जी जानती हूँ, सब कुछ मानती हूँ। सारी गलती मूसा की है, सारा कसूर उसी का है। आपकी जोहरा को देखने के बाद तो मुझे मूसा की यह हालत बेजा महसूस नहीं होती। इसीलिए तो आई हूं सवाली बनकर। मुझे मेरा मूसा लौटा दो। मैं तुम्हारे आगे मिन्नत करती हूँ। मैंने मूसा को बांध कर नहीं रखा, मेरी तरफ से उसे हमेशा इनकार ही मिला है। बांधी तो रखा है अनदेखी जंजीरों में। मेरा मूसा तो तुम्हारी पहली झलक से बाहर ही नहीं निकल पाया। कितनी अजीब बात है ना, आम आदमी रंग रूप चेहरे से रीझे जाते हैं, और मेरा मूसा तुम्हारे पर्दे और हिजाब पे मर मिटा है। वो तुम्हारे पीछे नहीं जाता, उस बावकार जोहरा के पीछे जाता है जिसे उसने बस में देखा था। ये बात मुझे मेरे छोटे बेटे ने बताई थी। तो अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? अब तो मूसा के सामने सारी हकीकत खुल चुकी है ना, कि मैं उसकी तरह किसी इज्जतदार खानदान से ताल्लुक नहीं रखती। तो अब उसकी आंखों से पट्टी उतर जानी चाहिए। इश्क की पट्टी उतारे नहीं उतरती। मूसा अपनी धुन का पक्का है। एक बार जुनून चढ़ जाए तो वो किसी की नहीं सुनता। हमने अपने हम पल्ला में उसका रिश्ता तय कर दिया है। अगर तुम मुझे कोई मान देती हो तो उसे बुलाकर एक बार समझा दो कि उस लड़की से निकाह कर ले और तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाए। मैं उसे किस तरह समझा सकती हूँ? जो इंसान अपनी माँ की बात नहीं मान रहा, वो मेरी बात क्या मानेगा? मैं कोई हक नहीं रखती। सारे हक उसने तुम्हें ही सौंप दिए हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई। तुम कहोगी तो वो जरूर सुनेगा। लेकिन मैं एक माँ तुम्हारे दर पर अपना सब कुछ दांव पे लगा कर आई है। खाली हाथ लौटाओगी मुझे तो औरत पर औरत का एतमाद मिट जाएगा। इसके बदले में तुम अगर मेरी जान भी मांगो तो मैं एक लम्हा भी देर नहीं लगाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजरा चाहती हूँ, मुझे कॉलेज से निकलने में देर होगी। मैं मरियम हूँ, उम्मीद है पहचान लिया होगा। पहचान लिया मैंने, लेकिन यहाँ क्यों आई हो और मुझे क्यों बुलाया है? सब खैरियत तो है? मुझे कोई और जगह समझ नहीं आ रही थी। कॉलेज के करीब यही एक जगह है जहाँ हम लड़कियाँ चाय आइसक्रीम के लिए आ जाती हैं, तो सोचा आपको भी यहीं आने का कह दूँ। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? इमरजेंसी तो आपने बना रखी है मूसा भाई, सबको परेशान कर दिया है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपके अब्बा ने मामू फजल को सब बता दिया है, और अब सितारा भी सब कुछ जानती है। वो बहुत परेशान है ये सब कुछ सुनकर। चलो अच्छा हो गया, ये जिम्मेदारी भी अब्बा ने वक्त पे पूरी कर दी। मेरा एक पैगाम देना सितारा, उसे कहना मुझे भूल जाए, मेरे ख्याल को अपने दिल से निकाल फेंके। दिलों से ख्याल इतनी आसानी से नहीं निकाले जाते मूसा भाई, और ये बात आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है।
मुझे क्यों बुलाया है? सितारा आपसे मिलना चाहती है। मैं उसे नहीं, मैं देखिए, इनकार मत कीजिएगा। मोहब्बत करने वाले किसी का दिल ऐसे नहीं तोड़ते, और वो बहुत मासूम है, बहुत नाजुक है। एक बार उससे मिल लें प्लीज, फिर शायद मुलाकात कभी हो या ना हो। ठीक है। वक्त जगह तय कर मैं आपको खबर कर दूंगी, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, सितारा जैसी लड़कियों के लिए घर से निकलना आग के कई दरिया पार करने के बराबर है, लिहाजा देर मत कीजिएगा प्लीज। जानता हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। हमें निहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ इस किस्म के सौदे नहीं हुआ करते। हमारी दुआ है कि आपका बेटा उस रास्ते पर आ जाए जिसको आप राह रास्त कहती हैं। बाकी यहाँ से आपको खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। माएँ हमेशा खाली हाथ ही रह जाती हैं आखिर में, लेकिन आपका शुक्रिया, आपने मेरी बात तहम्मुल से सुनी। रुक जाए एक मिनट। बात अगर माँ के भरम की है तो फिर यूं ही सही। मैं मूसा से आखिरी बार मिलने के लिए तैयार हूँ। ज़ोरा, अन्ना जी, मुझे हमेशा आपने ही सिखाया है कि इंसान को अपना ज़र्फ बुलंद रखना चाहिए, और कोई हमारे दर से खाली हाथ चाहिए हमारे लिए कम ज़र्फी वाली बात होगी। मैं तुम्हारा यह एहसान हमेशा याद रखूंगी। तुम चाहो तो रहने दीजिए, कोई कीमत मत लगाइएगा। मैं खुद चाहती हूँ कि मूसा मुझे भूल कर अपनी जिंदगी गुजारे। मैं तुमसे एक और आला ज़ुल्फ़ी की उम्मीद रखती हूँ। कहिए। मूसा को ये ना पता चले कि मैं यहाँ किस मकसद के लिए आई थी। वो बहुत अक्कड़ है, बहुत जिद का पक्का। नहीं पता चलेगा। हम आप इज्जतदार लोगों की मजबूरियां अच्छी तरह जानते हैं। आप मुतमईन होकर पलट जाए। अरे भाई, तुम्हें किस बात की बेचैनी है? क्यों ऐसे टहले जा रही हो? थोड़ी देर टिक के सुकून से बैठा करो। कहाँ है सुकून इस घर में? सदा बेचैन रहूंगी मैं सबके हाथों। अरे अब ऐसा क्या हो गया? तुम इल्जाम तराशियां बंद क्यों नहीं कर देती? क्यों ना करूं इल्जाम तराशी? वैसे तो इस घर की इकलौती बहू हूं मैं, और बकौल तुम्हारे बड़ा मान बड़ा दर्जा है मेरा इस घर में बहू होने के नाते। हकीकत ये है कि मेरी सास और मेरा शौहर मुझसे बातें छुपाते हैं। तो तुमने कभी अपनी सास को, अपने शौहर को सास और शौहर का दर्जा दिया है? और ऐसा कौन सा राज तुमसे छुपाया गया है जिसका इतना वावेला मचा रही हो? राजदारी तो इस खानदान पे खत्म है। अब देखे ना, 3 घंटे से ईसा ताई जान को लेके पता नहीं कहाँ गया हुआ है। माँ बेटे ने मुझे खबर तक नहीं लगने दी। तो तुम क्यों जी जला रही हो? तुम्हारी बला से कोई आए या जाए, तुम्हें कब किसकी परवाह हुई है? और वैसे भी तुम कौन सा सबको बताती हो कि तुम क्या करने जा रही हो? वैसे कभी कभी ना मुझे शक होता है, मैं वाकई तुम्हारी सगी औलाद हूँ या कूड़े के ढेर से उठाया था मुझे? तुम ही ने पैदा किया है ना। कूड़े के ढेर से उठाया तो नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी ये बदतमीजियां खत्म नहीं हुई ना तो वहीं फेंक आऊंगी एक दिन। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन रुलता है सारी उम्र कूड़े के ढेर में। सकीना नाम नहीं मेरा, अगर सबको सुकून की एक सांस भी लेने दूं तो। क्या कहा उसने? मेरा हाल तो पूछा होगा। वो खुद बहुत बुरे हालों में है। तुम्हारे लिए बस यही पैगाम दिया है कि तुम उससे भूलकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर लो। वो अब पलट कर आने वाला नहीं। जिंदगी बस एक ही मिलती है, उसे एक ही बार जिया जाता है। मूसा के अलावा मैं किसी और का सोच भी नहीं सकती। तुमने ये क्यों नहीं बताया उसे? सब बताया है, तुम्हारी हालत भी और तुम्हारी बेकरारी भी, तभी तो मिलने के लिए राजी हुआ है, वरना तो उसकी तरफ से साफ इनकार था। कहता है सितारा बहुत अच्छी है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। काश मैं अच्छी ना होती, सिर्फ उसे प्यारी होती। काश वो भी मेरे दिल में झांक सकती। एक तरफा मोहब्बत की तड़प बहुत जानलेवा होती है सितारा, अभी भी वक्त है।
खुद को रोक लो, खुद को ऐसे फना मत करो। कुछ तो कहा होगा ना, तो बता देना यार। मैं कब से सुबह से यार अम्मा के वापस आने का इंतजार कर रहा हूं और अम्मा आएगा, हमने चुप साध रखी है। हो सकता है अब्बा की वजह से चुप रह रही है वो, उनके सामने बात खुल के नहीं कर रही। भाई देखो, मैं तो अंदर नहीं गया, मैं तो गाड़ी में बैठा रहूंगा। अच्छा यार, कुछ ना कुछ तो कहा होगा ना तुझसे, कोई ना कोई बात, कोई जिक्र तो किया होगा, बता देना यार हिसाब। कुछ खास नहीं, बस यही कह रही थी कि जोरा कह रही है कि मैं अपने फैसले से आपको जल्द आगाह करूंगी। मुझे लगता है अम्मा तुमसे खुद बात करेंगी। लेकिन उसकी शर्त तो मैंने पूरी कर दी है ना ऐसा। फिर इनकार एतराज की कोई वजह बचती नहीं है। भाई देखो, तुम भूल रहे हो, उसकी शर्त ये थी कि उसकी बारात इस घर से उठे और उसकी ढोली यहाँ उतरे। अब तुम्हारी मोहब्बत में अम्मा उससे मिलने तो चली गई, लेकिन बात अभी अधूरी है। फैसला जोहरा के हाथ में। चल इतना तो हुआ ना, उसे मेरी नीयत और मेरे इरादे का तो पता चल गया ना। मैं खुदा पाक की कसम खा के कहता हूँ ईसा, उसे वही इज्जत, वही मर्तबा, वही मकाम दूंगा जिसकी उसको चाहता है। अम्मा ने ये तो बता दिया होगा ना उसे। ये तो बताया होगा ना। भाई देखो, अब्बा बहुत गुस्से में, अब फजूल की तफ्तीश ना शुरू करते ना अम्मा के साथ जाकर। वक्त आने पर वो तुम्हें बता देंगी। अगर तू छुपा रहा है ना तो गलत कर रहा है। सुबह से मैं पागलों की तरह इंतजार कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना शुरू करें भाई। ये हाजरा, वो आज बड़े पीर साहब के मजार पे गई थी ना, चादरें वादरें चढ़ा दी हैं? जी चढ़ा दी। वो वहां का जो मतवल्ली है उसे मैंने फोन तो किया था, क्या नाम था उसका भला सा, कदीर, और उसने मुझे कहा भी था कि मैं फोन करूंगा आपको, लेकिन उसका फिर फोन ही नहीं आया। तुम्हारी मुलाकात हुई है उससे? नहीं अब्बा, मेरी कदीर साहब से मुलाकात नहीं हुई। आप कहते तो मैं कर लेता। अजीब भुलक्कड़ आदमी है, लगता है औकाफ वालों से शिकायत करनी पड़ेगी। चल बिस्मिल्लाह। लेकिन अब इस रुसवाई की दास्तान तो सारे शहर में फैलने को है। जब उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है तो तुम क्यों उसकी फिक्र कर रही हो? और देखो, तुम्हारे अब्बा जो भी फैसला करेंगे वो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। काश ये बेहतरी मेरा नाम मूसा के नाम के साथ जोड़ने से पहले सोची गई होती अम्मा। मेरी आस बंध चुकी है उस नाम के साथ। उसके नाम की अंगूठी मेरे हाथ में पड़ी है। अब मैं किसी और को अपने दिल में जगह कैसे दे सकती हूँ? दिल है, कोई मशीन तो नहीं कि एक पुर्जा खराब हो गया तो दूसरे से बदल दी। ये क्या कह रही हो तुम? बेटा, ये जानते हुए कि मूसा एक बाजारी औरत के चक्कर में दर बदर भटक रहा है, जिसकी जुर्म के पादाश में उसके खानदान वालों ने खुद उसे आग कर दिया है, और तुम उसी मूसा का दम भर रही हो अभी तक। आप बचपन से मेरी पसंद को अच्छी तरह जानती हैं अम्मा। मुझे बड़ी मुश्किल से कुछ पसंद आता है, और फिर आप ही ने तो हमेशा मुझे मूसा के साथ मेरी तकदीर जुड़ने के ख्वाब दिखाए। अब आप खुद ही उन ख्वाबों को तोड़ने चली हैं।
बेटा, ऐसे ख्वाबों का टूट जाना बेहतर है जिनकी ताबीर इतनी भयानक हो। मुझे नहीं पता था कि वो इतना मासूम और भोला भाला नजर आने वाला लड़का एक दिन इतना बागी निकल जाएगा कि अपने बाप के सामने तन के खड़ा हो जाएगा। बेटा, उसका दिल बदल चुका है, वो बदल चुका है। अगर मूसा का दिल बदल भी गया तो उससे मेरी चाहत का क्या वास्ता? मैंने किसी शर्त के तौर पे तो दिल का ये सौदा नहीं किया था, और ना ही मूसा ने कभी मुझसे कोई वादा या इकरार किया। मैं तो अपने मन की मर्जी पे चली हूँ यहाँ तक। सितारा बेटा, तुम्हारी बातें मुझे बहुत हौला रही हैं। आखिर क्या चाहती हो तुम? मेरी तकदीर का फैसला खुद वक्त को करने दे। अगर वो मेरे मुकद्दर में होगा तो मुझे मिल जाएगा। अगर आप लोग खुद अपने हाथों से ये धागा ना तोड़े, पता रहने दे मुझे इस नाजुक रिश्ते से, जब तक मूसा खुद से ना तोड़े। सितारा, कहाँ है शाहजी? कब से तेरी राह देख रहा हूं। बैठ। सब खैर है? सब खैर है। चाय? बोल दिए मैंने, चाय आ रही है। पत्थर का जिगर चीरने का हुनर जानता है तू। मान गया तुझे। वो शायर ने क्या खूब कहा है, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। वाह उस्ताद। चाय। ये शेरो शायरी सुनने के लिए बुलाया तुमने? नहीं, तेरे मतलब की बात बताने के लिए बुलाया है। मिलना चाहती है वो तुझसे। जोहरा। और क्या मैं फारसी बोल रहा हूँ? अरे ये बात फारसी में भी बोलता तो 1 सेकंड से पहले समझ जाता मैं। जी हाँ, इतनी बड़ी बात बताई तुमने तो यकीन करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। यकीन कर ले, सुबह सुबह उसने पैगाम भिजवाया है कि वो तुझसे मिलना चाहता, लेकिन घर में नहीं, किसी ऐसी जगह जहाँ शोर शराबा ना। मुराद अली, मैं तो ऐसी किसी जगह को नहीं जानता, पर एक बात कहूँ तुझसे, जब वो मेरे सामने होती है ना जोहरा, तो कोई शोर शराबा सुनाई नहीं देता मुझे। वाह 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 वाह, क्या बात है। शायर हो गया तू। शायरी शुरू कर दे, बड़े बड़े शायरों को पीछे छोड़ देगा, दीवान छपा करेंगे तेरे। वाह 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 वाह। अच्छा चल बस, अब ये फजूल की बातें तो मत करना यार। बता ना, कब होगी मुलाकात? कहाँ? मैं बताऊंगा। पुराना किला है ना, हाँ, उसके करीब ही बहुत जबरदस्त सा हॉल है, बिल्कुल सन्नाटा होता है, बिल्कुल शोर शराबा नहीं होता। वहां तेरी मुलाकात कराऊंगा। खुश? अब क्या हुआ है? उससे मुलाकात से पहले मुझे किसी और से भी एक मुलाकात करनी है। शाहजी, अब किससे मिलना है? है कोई? तेरा शुक्रिया। कहाँ रह गई थी? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से रास्ता साफ किया है। हुमानी से भी शकीला के घर जाने का बहाना किया है और ड्राइवर से भी बाजार ले जाने की राजदारी का वादा लिया। अब तुम बातों में वक्त जाया मत करो और जल्दी चलो, इससे पहले कि मामू की उकाबी नजरें हमारे इरादे पड़ लें। चलो फिर, इतनी लंबी तकरीर क्यों कर रही हो? माजरत चाहती हूँ, हम कुछ लेट हो गए। बहुत मुश्किल से निकली हूँ आज। नहीं, कोई बात नहीं, मगर तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया है? अगर खुदा न खासा तुम्हारे घर वालों को पता चल गया कि तुम मुझसे छुप कर मिलने के लिए आई हो, तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी तुम्हारे लिए। मुश्किल तो हो गई है मेरे लिए। आपने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है मूसा।
सितारा, मैं पहले दिन ही तुम्हें ये सब कुछ बता देना चाहता था, मेरी किसी ने सुनी नहीं। और सुनो, तुम्हारा दिल तोड़ना मेरा मकसद नहीं है। मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं किसी का दिल तोड़ सकूं। खुदा वाहिद की कसम, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं। बस सिर्फ इज्जत करते हैं आप मेरी? इसी बात का तो दुख है। मैं क्या करूं मूसा? मेरा दिल तो इज्जत की सरहद से बहुत आगे निकल चुका है। लड़की जब किसी के नाम की अंगूठी अपने हाथ में पहन लेती है तो वो अपनी जिंदगी का हर ख्वाब उस अंगूठी के दायरे में बांधकर उन ख्वाबों की ताबीर मिलने का इंतजार करने लगती है। मेरे हाथ में भी आपकी अंगूठी है, ये देखें। मैंने इसे कभी अपने आप से अलग नहीं किया। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। सितारा, मैंने अम्मा को मना किया था, समझाया था मैंने अम्मा को कि इतनी जल्दबाजी मत करें। और सुनो, कसम से अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कसूरवार मैं हूं, सारा कसूर मेरा है, सारा का सारा इल्जाम मुझ पर आएगा। तुम घर जाओ और जाके इनकार कर दो कि तुम्हें शादी नहीं करनी है, प्लीज। बहुत कुछ बिगड़ गया है मुझसे, मैं बिगड़ गई हूँ पूरी की पूरी। अब मेरे इस दिल के बिगाड़ को कोई दूसरा संवार नहीं सकता। ये जो दिल है ना, मूसा भी मजबूर है इसके हाथों। क्या वो बहुत खूबसूरत है? देखिए जरा मेरा पागलपन, भला ये भी कोई पूछने की बात है? तो हसीन तरीन होगी, सबसे ज्यादा प्यारी और खूबसूरत, तभी तो उसने आपके दिल पर कब्जा कर लिया। मैं ये नाम रुसवा चुका हूं सितारा। इश्क किया है ना, इश्क की सजा में मुझे मेरे खानदान ने आग कर दिया है। खुदा की कसम, तुम तो शहजादी हो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं, तुम्हारे काबिल नहीं हूं मैं। देखना तुम्हारे हिस्से में शहजादा आएगा, याद रखना मेरी बात। काबिल तो आपने मुझे नहीं समझा मूसा। मुझे किसी दर्जे या ओहदे की जरूरत नहीं है, मेरे लिए सिर्फ आपका नाम ही काफी है। बस अपने नाम से मेरा नाम अलग मत कीजिएगा, सिर्फ यही दरख्वास्त है मेरी आपसे। मैं कभी आपकी राह की रुकावट नहीं बनूंगी, ये वादा है मेरा आपसे। कैसी लड़की हो ना तुम, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बदनामी, मेरी रुसवाई, मेरे खानदान की नाराजगी, मेरे नाम के साथ जुड़े 100 अफसाने। आपके नाम से जुड़ी हर चीज मुझे प्यारी है, चाहे वो बदनामी के अफसाने ही क्यों ना। दुनिया में सिर्फ एक आप ही दीवाने नहीं है, पड़े 2-4 पागल मुझ जैसे भी। मुझे जाना होगा, याद रखिएगा मैंने आपसे एक वादा लिया है आज। वादा वफा कीजिएगा।
उठाओ सकीना, फोन उठाओ। Pick up the phone. मुसीबत है। इसमें पीर फजल शाह का क्या कसूर है? कोई भी अक्लमंद इंसान अपनी लाडली और इकलौती बेटी का हाथ किसी ऐसे शख्स के हाथ में नहीं देगा जिसे ना अपनी इज्जत का ख्याल हो ना खानदान के वकार का पास हो। देखिए, जल्दबाजी में मामलात खराब भी हो सकते हैं। मैं शाइस्ता से मिलकर दरखास्त करूंगी कि हमें थोड़ा सा वक्त दे दे। मुझे यकीन है मूसा मान जाएगा। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? मुझे अपनी दुआओं पे भरोसा है। लेकिन मैं तुम्हारी दुआओं के भरोसे किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं पीर फजल को मजबूर नहीं करूंगा। और अगर सितारा की भी यही मर्जी, यही चाहत हो तो मुझे यकीन है सितारा के दिल में भी मूसा के लिए वही जज्बात है जो एक लड़की के मंसूब होने के बाद दिल में पैदा होते हैं। हमें अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए पीर साहब। सितारा का दिमाग तो नहीं खराब हो गया और आप भी उसी की बात दोहरा रही हैं। माफ कीजिएगा, मैंने कभी आपसे इस लहजे में गुफ्तगू नहीं की, लेकिन मुझे हैरत हो रही है आपकी हिमायत पर। लेकिन शादी, इस वक्त एक माँ अपनी बेटी की हिमायत नहीं कर रही है, बल्कि एक औरत दूसरी औरत का एहसास करते हुए आपसे गुजारिश कर रही है। देखिए, सितारा की परवरिश आपके हाथों इसी हवेली की चार दीवारी में हुई है ना, और उसने आप ही के हुक्म को बजा लाते हुए मूसा के नाम की अंगूठी अपनी उंगली में पहनी थी। मानता हूं मैं कि उसने मेरे हुक्म का मान रखा और ये एक मशक्की बेटी का फर्ज भी है, लेकिन आज वही बाप उसे ये रिश्ता तोड़ने का हुक्म भी तो दे रहा है। मुझे कल भी सितारा की खुशी अजीज थी और आज भी मैं उसके सुख की खातिर ये फैसला कर। लेकिन शाहजी, सितारा के दिलो दिमाग पर मूसा के नाम की मोहर लग गई है। उसने जब से हमारे जरिए मूसा का नाम अपने होने वाले हमसफर के तौर पर सोचा है। देखें, मैं इसीलिए सख्त खिलाफ हूँ निकाह से पहले बेजा तकरीबात और रसूमात की। देखें, कहीं ना कहीं हम भी इस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। एक बाप अपनी बेटी का दुश्मन कैसे हो सकता है? मूसा के साथ सितारा का रिश्ता मेरी दुश्मनी तो होगी सितारा के साथ। लेकिन आप एक बार तो कुदरतुल्लाह भाई से बात करके देखें, वो हो सकता है कोई भलाई की राह निकल आए। ठीक है, फैसला तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो मैं शाहजी का दिल टटोल कर देखता हूँ कि मूसा अगर राह रास्त पर आ जाता है और दोबारा उस बदनाम गली का रुख न करने का वादा कर लेता अपने माँ बाप से, तो मैं इस रिश्ते का कड़वा घोल पीने के लिए फिर से तैयार हो सकता हूँ। क्या? यानी कि आप खुद वहां जाएंगे? ये क्या कह रहे हैं मलिक साहब? जी, वो मिसाल नहीं सुनी आपने? प्यासा कुएं के पास खुद जा, और अगर मेरा खुद का गर्ज है तो जाने में कैसी शर्म? वो तो ठीक है मलिक साहब, लेकिन क्या आपका इस तरह वहां जाना मुनासिब रहेगा? पैगाम तो किसी के जरिए भी पहुंचाया जा सकता है। भेजा था पैगाम, जवाब नहीं आया। आप कुछ ज्यादा ही सीरियस नहीं हो गए इस मामले में? आपकी जिंदगी में तो कई आई और कई चली गई। ऐसी क्या खास बात है इस लड़की? खास बात ना होती तो इतने पापड़ नहीं बेलता इसके लिए। बिजनेसमैन आदमी तौफीक साहब, सौदे में फायदा देख रहा हूँ तभी तो इतना बेचैन। हाँ, मगर मैंने सुना है कि वो जो बुढ़िया है ना उसकी सरपरस्त बहुत सख्त मिजाज है। इतनी आसानी से आपकी दाल नहीं गलने वाली। पार्टी की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन आप तो उसे मुस्तकिल तौर पर अपने साथ रखना चाहते हैं और वो ऐसा कभी भी नहीं होने देगी। अच्छा,
अगर उसको घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, नौकर चाकर दिया जाए तब भी बात करके देख लें। लेकिन आपने तो बताया था कि वो बड़ी अड़ियल है और अभी पढ़ रही है। फिर तो एक ही रास्ता बचता है उसका हमेशा का साथ पाने के लिए। कौन सा रास्ता? उसे अपने निकाह में कैद करने का रास्ता। शिकारी के पास हर चाल होना चाहिए अपने शिकार को कैद करने के लिए। क्या कह रहे हैं मलिक साहब? आप उससे निकाह करेंगे मगर आप तो क्या फर्क पड़ता है? अगर वो उस बात से मुतमईन है तो ये जुआ खेल लेते। और वैसे भी तौकीर साहब निकाह ही तो है, कोई लोहे की जंजीर थोड़ी। लेकिन फिर भी मलिक साहब। अरे तौकीर साहब निकाह ही तो है। और ये निकाह विका कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसे लोगों के लिए। ये चौचला भी पूरा करके देख लेते। आप ऐसा करें, बात कराएं उसके गार्डियन से मेरी, कीमत ठीक लगे तो बड़े से बड़े सौदे हो जाते हैं। जैसे आपकी मर्जी। मैं यहीं रुकती हूँ, तुम जाओ। मगर तुम जाओ। आ गई हूँ। जो जो कहना चाहते हो ना आज कह दो। कदी